हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अमित गुप्ता अपने चैनल एम्स ग्लोबल कंसल्टेंट में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी यह वीडियो एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर दोनों के लिए होने वाली है। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं यानी कि एक जॉब सीकर हैं, तो अक्सर आपके मन में ऐसा सवाल आता होगा, मैं किस जॉब पोर्टल का यूज करूं, यानी कि अपनी सीवी में किस जॉब पोर्टल पर अपलोड करूं जिससे कि मुझे अपनी प्रेफर्ड कंपनी से मुझे इंटरव्यू कॉल मिल सके। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं, यानी अगर आप किसी कंपनी के एचआर हैं, तो आपके मन में ऐसा सवाल आता होगा कि आपके पास जो ओपनिंग है, यानी कि आप अपनी हायरिंग प्रोसेस के लिए जो जॉब पोस्ट करने वाले हैं वह किस जॉब पोर्टल पर आप करें। यानी कि आप अगर जॉब पोस्ट करते हैं तो आप उस जॉब पोर्टल के थ्रू अपनी कंपनी के लिए बेस्ट मैन पावर किस जॉब पोर्टल से आप हायर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बात करने वाला हूं इंडिया की नंबर 1 लीडिंग जॉब पोर्टल Naukri.com वर्सेस वर्ल्ड की नंबर 1 प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट LinkedIn.com के बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दोनों जॉब पोर्टल यानी कि दोनों वेबसाइट की कंपैरिजन के बारे में बताने वाला हूं। मैं यह बिल्कुल भी नहीं कर रहा है कि यह ज्यादा सही है या यह ज्यादा सही है। यह टोटली आपके यूज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका किस तरह यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं Naukri.com के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। Naukri.com इंडिया की नंबर 1 लीडिंग जॉब पोर्टल है, जिसकी हेड ऑफिस नोएडा में है और इसकी पेरेंट कंपनी इन्फो एज इंडिया लिमिटेड है। वहीं दूसरी तरफ अगर लिंक्डइन की बात करें तो लिंक्डइन वर्ल्ड की नंबर 1 प्रोफेशनल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जिसकी हेड ऑफिस कैलिफोर्निया यूएसए में है और इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। अब अगर फाउंडर एंड एम्प्लॉय स्ट्रेंथ की बात कर लें तो जो Naukri.com के फाउंडर हैं मिस्टर संजीव बिगचंदानी और एम्प्लॉय स्ट्रेंथ अप्रॉक्सीमेटली 2000 प्लस है। यह डेटा मुझे लिंक्डइन सोर्स से मिली है। वहीं दूसरी तरफ अगर LinkedIn.com के फाउंडर की बात करें तो उसके जो फाउंडर हैं मिस्टर गैरेट हॉफमैन है और उसकी जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है वो है 18,000 प्लस। Naukri.com वही 25 ईयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी लॉन्च ईयर है मार्च 1997। वहीं दूसरी तरफ लिंक्डइन की जो लॉन्च ईयर है मई 2003 और यह 19 ईयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अब अगर यूज केस की बात कर लें तो Naukri.com का यूज मेनली जॉब सीकर एंड एचआर प्रोफेशनल के द्वारा किया जाता है, यानी कि इसका यूजेज ओनली जॉब सर्च, डेटाबेस एंड कंपनी ब्रांडिंग के लिए की जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर लिंक्डइन के यूज केस के बारे में बात करें तो लिंक्डइन का सेपरेट डिवीजन है, जिसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी 4 सेपरेट डिवीजन है, जिसे कि आप फर्स्ट है करियर यानी कि जॉब सर्च के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, जिसमें हमारा दूसरा है बिजनेस यानी कि आप नेटवर्किंग के लिए कर सकते हैं। जो थर्ड यूज केस है वो है लीड जनरेशन के लिए, जिसे कि आप सेल्स नेविगेटर कोड भी बोल सकते हैं। और इसकी जो लास्ट यूज केस है वो है रिक्रूटर लाइट, यानी कि एचआर प्रोफेशनल के द्वारा इसे यूज किया जाता है। यानी कि आप समझ सकते हैं इसके जो मेनली यूजर हैं जॉब सीकर्स, एचआर प्रोफेशनल और बिजनेस प्रोफेशनल, यानी कि ये सारे लिंक्डइन का यूज करते हैं। अब अगर डेटाबेस की बात कर लें तो Naukri.com की जो टोटल डेटाबेस है अप्रॉक्सीमेटली 8.27 CR है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 82.7 मिलियंस हैं। और इनके जो यूजर बेस है मेनली इंडिया और मिडिल ईस्ट में है। इसके अलावा भी हैं, लेकिन जो इनके मेजर यूजर हैं वो है इंडिया एंड मिडिल ईस्ट में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर लिंक्डइन की बात करें तो लिंक्डइन का टोटल यूजर बेस अप्रॉक्सीमेटली 830 मिलियन प्लस है और इसे 200 से ज्यादा कंट्री में भी यूज किया जाता है। अब अगर रीजन बेसिस से बात कर लें तो अभी आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं जो लिंक्डइन का जो यूजर बेस है एशियन पैसिफिक में 230 मिलियंस, मिडिल ईस्ट में 45 मिलियंस, यूरोपियन कंट्री में 216 मिलियंस, नॉर्थ अमेरिका 208 मिलियंस और लैटिन अमेरिका में 128 मिलियंस। अब Naukri.com और LinkedIn.com के B2B यूजेस की अगर बात कर लें तो Naukri.com का यूज मेनली इंडियन कंपनी और इंडियन एमएनसी करती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ LinkedIn का यूज इंडियन कंपनी, इंडियन एमएनसी और फॉर्च्यून 500 कंपनी के द्वारा भी लिंक्डइन का यूज किया जाता है। वहीं अगर एक्टिव जॉब की बात करें तो जो Naukri.com पर एक्टिव जॉब है अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख यानी कि 0.5 मिलियंस। वहीं दूसरी तरफ लिंक्डइन पर वर्ल्ड वाइड एक्टिव जॉब 15.7 मिलियंस हैं।
टाइप्स ऑफ जॉब की बात कर लें, यानी कि जॉब अवेलेबिलिटी की बात कर लें, तो naukri.com पर मेजर आपको नॉन आईटी प्रोफाइल की ओपनिंग आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। आईटी प्रोफाइल की ओपनिंग थोड़ी कम होती है। मैं यह बिल्कुल भी नहीं बोलना चाह रहा है कि इस पे आईटी की प्रोफाइल की ओपनिंग नहीं होती है, लेकिन अभी तक जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, इस पर जो मेजर ओपनिंग्स होती है वो नॉन आईटी प्रोफाइल की ज़्यादा होती है, यानी टेक्निकल प्रोफाइल की आपको इस पर जॉब ओपनिंग कम मिलती है। naukri.com पर मेजर आपको बीपीओ, सेल्स मार्केटिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस, बीएफएसआई की ओपनिंग्स आपको ज़्यादा मिलती है। वहीं अगर लिंक्डइन की बात कर लें तो इस पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों जॉब अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आप बीपीओ, सेल्स मार्केटिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस। इसके अलावा अगर आप टेक्निकल की बात करें तो जावा डेवलपर, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर यानी कि फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, इस तरह की जॉब ओपनिंग्स आपको लिंक्डइन पर आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है प्रीमियम प्लान। अगर naukri.com की प्रीमियम प्लान की बात करें तो अगर आप naukri.com की प्रीमियम प्लान की यूज करते हैं तो ओनली आपकी सीवी की विजिबिलिटी आपकी बढ़ सकती है। यानी कि अगर आप एक जॉब सीकर्स हैं, अगर आप प्रीमियम प्लान यूज करते हैं तो आपकी सीवी की विजिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, तो जिससे आपको जॉब सर्च में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप linkedin.com की अगर आप प्रीमियम प्लान की बात करते हैं, ऑफकोर्स यह थोड़ा कॉस्टली होती है, लेकिन इस पर आपको जॉब सर्च के अलावा अदर बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि लिंक्डइन लर्निंग, कनेक्शन रिकमेंडेशन, यह सारा अदर बेनिफिट आपको लिंक्डइन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और लिंक्डइन लर्निंग में अगर आप कोई भी कोर्स कंप्लीट करते हैं तो उससे के द्वारा जो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाती है यह वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है और आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पर भी इसे ऐड कर सकते हैं। अब अगर जॉब सर्च की बात कर लें तो naukri.com पर एचआर को यह बिल्कुल भी नहीं पता चल सकता है कि अभी आप एक्टिवली जॉब सर्च कर रहे हैं। उस पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। जब भी आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट करते हैं तो आपकी प्रोफाइल की रीच टॉप पेज पर होती है। इससे एचआर आप समझ पाते हैं कि आप अभी जॉब चाह रहे हैं और वह आपको जॉब्स के लिए कॉल करते हैं, यानी कि वह आपको इंटरव्यू के लिए आपको बुला सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ linkedin.com पर एक ऐसा फीचर्स है जिसे कि ओपन टू वर्क, जिसे कि अभी आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप अपने प्रोफाइल में ओपन टू वर्क अगर आप ऐड कर लेते हैं तो इससे उनके एचआर को यह पता चल सकता है कि अभी आप एक्टिवली जॉब सर्च कर रहे हैं, तो इससे दोनों का काम आसान हो जाता है। यानी कि एचआर इजीली समझ पाते हैं कि अभी आप एक्टिवली जॉब सर्च कर रहे हैं। इससे आपका और एचआर का दोनों का टाइम सेव होता है और एचआर रियली एक नीडी कैंडिडेट तक रीच कर पाते हैं। अब अगर नेक्स्ट कंपैरिजन की बात कर लें तो naukri.com पर ऐसा कोई फीचर्स नहीं है जिससे कि आप कंपनी पेज को फॉलो कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल के मुताबिक अगर आपकी जो भी प्रेफर्ड कंपनी है अगर आप उसे फॉलो करते हैं, यानी कि अगर आप टारगेट में रखें कि आपको उस कंपनी में जॉब करनी है, आपकी प्रोफाइल के मुताबिक अगर कोई भी जॉब ओपनिंग उस कंपनी में आती है और वह जॉब अगर पोस्ट करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन अलर्ट आपको मिल जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ linkedin.com पर एक ऐसा फीचर्स है कि आप वन टाइम में मोर देन 100 कंपनी आप फॉलो कर सकते हैं। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। जो भी आपकी प्रेफर्ड कंपनी है, यानी कि जिसे आप अपना टारगेट मानते हैं, जिसमें आप जॉब करना चाहते हैं, आप उस कंपनी की पेज को फॉलो कर सकते हैं। उसकी जो भी लेटेस्ट अपडेट है वह आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पर चेक कर सकते हैं और अगर उसमें कोई भी जॉब्स ओपनिंग आती है तो उसकी नोटिफिकेशन अलर्ट आपको मेल में मिलती है और आपको नोटिफिकेशन भी आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल में देखने को मिलेगी। तो इससे आप एक बेनिफिट ले सकते हैं कि उसमें जो भी एचआरस हैं, जो भी उनमें एम्प्लॉय हैं, आप उससे मेल कर सकते हैं, आप उसे रिक्वेस्ट करें, आप कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं और आप अपनी प्रोफाइल को रिकमेंडेशन के लिए आप उसे बोल सकते हैं। अब अगर लोकेशन बेसिस से बात करें कि अगर आप इंडिया में जॉब सर्च कर रहे हैं या मिडिल ईस्ट में जॉब सर्च कर रहे हैं तो naukri.com आपके लिए यूजफुल है। लेकिन वहीं अगर आप किसी अदर कंट्री में, यानी कि किसी यूरोपियन कंट्री में या फिर सिंगापुर में जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप लिंक्डइन का यूज करें तो वह आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। यानी कि लिंक्डइन का यूज आप वर्ल्ड वाइड जॉब सर्च के लिए कर सकते हैं। ऑफकोर्स अगर आप अब्रॉड में जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपकी प्रोफाइल, आपकी स्किल सेट उस ओपनिंग के मुताबिक मैच होनी चाहिए। लेकिन अगर आप वर्ल्ड वाइड जॉब सर्च कर रहे हैं तो linkedin.com आपके लिए बेस्ट जॉब पोर्टल हो सकती है। तो मैं आशा करता हूं कि हमारा यह दोनों जॉब पोर्टल को लेकर कंपैरिजन आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे लिए दोनों जॉब पोर्टल यूजफुल है। मैं दोनों का यूज करता हूं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक।
मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपके लिए कौन सा ज्यादा यूजफुल है और दोनों में से आप किसे बेटर समझते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और दोनों में से कौन सा सही है आप हमें यह भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो मैं आशा करता हूं हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।